हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर होगा वो डीसीए पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में यूनिट नंबर फर्स्ट में होगा। ओके, मैं आपको सारे क्वेश्चन चुनिंदा दे रहा हूं, बस आपको देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है ना। आप बुक के हिसाब से चलो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा उसके हिसाब से भी चलना, आपको 100% नंबर मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। ओके, तो हम किसका कौन सी बुक पढ़ेंगे? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो क्वेश्चन होगा आज, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाकर समझाइए। ये आपका क्या है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यूनिट नंबर फर्स्ट है। कौन सी है? यूनिट नंबर फर्स्ट है। डीसीए और पीजीडीसीए दोनों के लिए यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीजीडीसीए के अलग है और डीसीए के लिए अलग है, ठीक है ना, दोनों सेम चीज है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। अब आपको हेडिंग में क्या लिखना है? कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम डैश करके आगे क्या लिखना है? जब कंप्यूटर यूजर द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा कंप्यूटर में दिया जाता है तो दिया गया डेटा प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम मिलता है वह हमें आउटपुट यूनिट के द्वारा प्राप्त हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस को या इस पूरे चित्र को कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, जो चित्र निम्न प्रकार प्रदर्शित होगा। अब कैसे हमको बनाना है वो बहुत ध्यानपूर्वक देखना। हम सबसे पहले एक चाकोर बॉक्स बनाएंगे, राइट। इसके बाद यहां पर हमको एक बॉक्स देना है, इसके बाद दूसरा यहां पर देना है और तीसरा यहां पर देना है, राइट। ये हो गया। ये हमारा ये पूरा डब्बा क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे मेमोरी, सीयू बोलो, सीयू मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू का मतलब क्या होगा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। और यहाँ पर लास्ट में होगा हमारा एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। ओके, और यहाँ से हम बोलते हैं एक और जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर होगा अपना इनपुट यूनिट। क्या होगा हमारा? इनपुट यूनिट, या इसी को बोल देंगे डिवाइस। क्या बोल देंगे? डिवाइस, ठीक है ना। अब इनपुट यूनिट या डिवाइस जिसका एग्जाम्पल रहेगा माउस और कीबोर्ड। क्या रहेगा? माउस और कीबोर्ड। इसके बाद बात करते हैं हम आउटपुट यूनिट की। यहां पर थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे डायग्राम बना लेना, बहुत ही सरल डायग्राम बता रहा हूं मैं। ठीक है, और यहां से आप आउटपुट यूनिट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमारा रहेगा क्या? आउटपुट यूनिट, या इसको बोलेंगे डिवाइस। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंटर, और क्या हो जाएगा? मॉनिटर। ओके, बस इतना आपको देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। थोड़ा सा 1 मिनट। यहां पर आएगा अपना आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट या इसी को डिवाइस। अब आउटपुट यूनिट में जो हमारा रहेगा वो एग्जाम्पल में रहेगा मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, ये हमारा आउटपुट यूनिट हो जाएगा और ये हमारा इनपुट यूनिट हो जाएगा। अब यदि क्वेश्चन आता है
कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझाइए तथा इसके कंपोनेंट को समझाइए, या ऐसा क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के बुनियादी ढांचा का वर्णन कीजिए, या फिर बोलता है कंप्यूटर के एलिमेंट को समझाइए। तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर में जो जो हमको लगा है वो सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बनाना है, इसका चित्र लिखना है, चित्र लिखोगे और इस चित्र का नाम लिखना है। इसके बाद क्या लिखोगे, ब्लॉक डायग्राम के कंपोनेंट या एलिमेंट। अब कंपोनेंट एलिमेंट में पहला क्या आ जाएगा हमारा, पहला आ जाएगा हमारा इनपुट यूनिट, क्या जाएगा, इनपुट यूनिट जो जो लगा हुआ है। दूसरा क्या जाएगा हमारा, सीयू, सीयू, सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। इसके बाद एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फोर्थ में क्या जाएगा, एमयू, एमयू मतलब क्या होता है, मेमोरी यूनिट, क्या होता है, मेमोरी यूनिट। और हमारा जो पांचवा है वो कौन सा हो जाएगा, आउटपुट यूनिट। इतना आपको पहले इंडेक्स बनाना है, ओके। इसके बाद हमको कैसे इसको डिस्क्राइब करना है, वर्णन कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसकी फटाक से आप स्क्रीनशॉट कीजिए। चलो अब यहां देखना, सबसे पहले हमें यह देखना है इनपुट यूनिट किसे कहते हैं। इसके पहले भी बता दिया हूं, यूनिट मतलब वो डिवाइस, ठीक है ना। अब इसका हेडिंग लिखोगे, इनपुट यूनिट डैश करके आगे लिखोगे, जब किसी भी कंप्यूटर यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो भेजे गए डेटा को इनपुट डिवाइस, वो इनपुट डेटा कहते हैं, और जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है उसे इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल माउस और कीबोर्ड, माउस की सहायता से हम कुछ भी क्लिक करते हैं तो हमारी स्क्रीन के अंदर वो हमें इनपुट दिखाई देता है। कीबोर्ड के द्वारा हम कुछ भी टाइप करते हैं वो भी हमको स्क्रीन में टाइप किया हुआ डेटा दिखता है। इसके बाद दूसरा भाग में आता है कंट्रोल यूनिट। सीयू मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे, सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, और जब हमारे द्वारा डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है तो भेजे गए डेटा को कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, और यह डेटा यदि अंकगणितीय या लॉजिकल होता है तो ये एएलयू के पास भेज देता है। और सीयू का और काम होता है कंप्यूटर में सभी प्रकार के हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सीयू का, ओके। और जितने भी हार्डवेयर होते हैं जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, सीयू। आप नाम से स्पष्ट हो, सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, मतलब नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है। और जो हमारा एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक मतलब अंकगणितीय संख्या, तार्किक संख्या। अंकगणितीय क्या होगा, जैसे बोला 2 क्रॉस 2 बराबर 4, ये क्या हो गया हमारा, अर्थमेटिक हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार लॉजिकल भी आता है। तो एएलयू जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, सभी प्रकार के मैथमेटिकल फंक्शन को सॉल्यूशन सॉल्व कौन करता है, एएलयू करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एमयू, एमयू का मतलब क्या होता है, मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट का ही मतलब मेमोरी यूनिट, मेमोरी का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो मेमोरी का मतलब होता है जो भी डेटा हम सीपीयू को भेजते हैं और जब इसको सेव करते हैं तो ये कहां पर सेव हो जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो एमयू का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर यूजर के द्वारा जो भी डेटा भेजा जाता है सीयू में जाता है, सीयू देखता है कि ये मैथमेटिकल है या लॉजिकल है, तो किसके पास भेज दिया जाता है, एएलयू के पास, ठीक है ना। अब एएलयू जो सॉल्व करता है इसके बाद एमयू में आता है। यदि हमें डेटा सेव करना है तो सेव कर लेते हैं, और अदरवाइज प्रिंट आउट निकालना है तो आउटपुट यूनिट के द्वारा निकाल दिया जाता है। कुल मिला के जो एमयू होता है ये किसी भी प्रकार के डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है, राइट। इसके बाद आता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है तो कंप्यूटर के अंदर के डेटा को जब बाहर किया जाता है तो बाहर किए गए डेटा को आउटपुट डेटा कहते हैं,
और जिस डिवाइस के द्वारा बाहर किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाहर जो भी डेटा करेंगे आउटपुट डेटा होगा, और जिस डिवाइस के द्वारा करेंगे आउटपुट डिवाइस कहलाएगी, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ आदि। ओके, तो इस क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन वो दमदार बनाकर रहता है, इसलिए क्योंकि कभी कभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। आगे भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 के जो मैं आप तक लेके आऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।